विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हरियाणा का इतिहास उसको करेंगे हम कि भी हरियाणा में कौन कौन सी घटनाएं घटी मध्यकालीन समय में। ठीक है बच्चों, का इतिहास। मध्यकालीन ये टॉपिक है। उस समय में जो भी सांस्कृतिक साहित्यिक बात घटी उसको आज अलग अलग पर्सन लेंगे, एक उससे नहीं, अलग अलग उससे। जैसे शिक्षा, साहित्य और कला। ठीक है, तीन टॉपिक, शिक्षा साहित्य और कला। इनसे वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है इसका, शिक्षा साहित्य कला का, लेकिन जो मेन पर्सन है उसके संदर्भ में कि भी जैसे स्कूल है पहले, आज जो आधुनिक समय में स्कूल है, ये पहले मकतब और मदरसा, मध्यकाल समय ये कहे जाते थे, मकतब और मदरसा। ठीक है, ये एज ए प्राइमरी स्कूल थे, ये छोटे प्राइमरी स्कूल, ये मान लो कि उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, ये वो थे। इसके साथ विद्यालय, ये मुसलमानों के लिए है, जहां कोई भी सकता, लेकिन बेसिक काम था, बेसिक जो शिक्षा थी मकतब मदरसे में जो मुस्लिम बच्चे थे वो लेते थे। जैसे मदरसा नाम तो हम आज भी सुनते कि मदरसा कि उत्तर प्रदेश में इतने हैं, उसमें इतने, जहां मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, जहां पे मुस्लिम की, वैसे सारे देश क्या कहें कि माइनॉरिटी में है, लेकिन जहां मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ठीक सा है, जैसे हरियाणा में मेवात है। ठीक, हाँ, तो उस एरिया नू है, मेवात है, ये एरिया। विद्यालय हिंदू, ये हिंदुओं के लिए। ठीक है, ये उनके लिए। तो उस समय में ये प्रश्न यह आ गया कि भाई मकतब क्या है, तो ये वो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। मदरसा क्या है कि हायर सेकेंडरी स्कूल है, क्योंकि सारी जो शिक्षा है वो 10 या 12 साल की होती थी, 10 या 12 साल की तक शिक्षा होती थी बस। ये नहीं आज की तरह के भी पहले स्कूल है, फिर सेकेंडरी स्कूल, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद फिर कॉलेज है, या भाई प्रोफेशनल जो डिग्री है, फिर जो विश्वविद्यालय में जाएंगे, फिर पीएचडी करेंगे, वो बात नहीं थी उस समय में। क्योंकि शिक्षा का प्रमुख आधार था, ये कहें हम के धर्म था आधार प्रमुख, उसमें टॉपिक चाहे कुछ भी कर दिए, लेकिन जो बेसिक जो शिक्षा दी जाती थी वो धर्म के आधार पर दी जाती थी। ठीक है, तो ये बात। तो इस समय में जो स्कूल है, ये जो विद्यालय है, मदरसे हैं, प्राइमरी जो लेवल है, प्राइमरी लेवल से स्कूल है, ये सॉरी विद्यालय है, जो मकतब है, इसमें 5 से 7% बच्चे पढ़ते थे, 5 से 7%। और जो उच्च शिक्षा है उसमें 1 से 2% ये रेशो थी मध्यकाल समय में। क्योंकि इसका आधार यह था कि विद्यार्थियों की शिक्षा थी वो जाति के नाम पे थी, भारत में हिंदुओं में तो विशेष रूप से। लेकिन दूसरी चीज जो आगे आई वो थी गरीबी, ये आगे आई। तीसरी चीज जो आगे आई कि भाई पढ़ के मिलेगा क्या, कि जैसे आज के समय में रोजगार मिलता है, क्या इस प्रकार कुछ मिलेगा, तो वो नहीं मिला, इसलिए कम वो करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है ये स्कूल, ये विद्यालय है, मकतब है, मदरसे हैं, इनमें शिक्षा हुई।
तो प्रश्न ये आया भाई फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के भाई इन्होंने कहां पे मदरसे खोले, इन्होंने कहां पे मदरसे खोले। तो बच्चों प्रश्न उत्तर है इसका हिसार और फतेहाबाद, यहां पे खोले। ठीक है, हिसार और फतेहाबाद के भाई। दूसरा प्रश्न के भाई शेरशाह सूरी ने कहां पे मदरसा खोला, इसने खोला थानेसर। ठीक है, इसने कहा खोला, नहीं थानेसर नहीं बच्चों, नारनौल, नारनौल, इसने नारनौल खोला। इसके जो दादा थे वीरेमसुर, उसका मकबरा भी वही है, ये बात भी ध्यान रखो। शेख जलालुद्दीन थे ना, उन्होंने खोला था थानेसर, शेख जलालुद्दीन, इन्होंने थानेसर खोला था बच्चों। ठीक है, तो ये खुले, ये क्या कहें मदरसे हैं। लेकिन अगर हम विद्यालय की बात करें, हम अगर हम पाठशाला की बात करें, ठीक है, विद्यालय और पाठशाला, अगर हम उसकी बात करें हिंदुओं के लिए, तो फिर यह है कि भिवानी, झज्जर, थानेसर, सोनीपत, ये थे प्रमुख। इसके साथ साथ झज्जर में डिस्ट्रिक्ट में गांव छुड़ानी है, जो यहां भी पाठशाला थी। ठीक है, मध्यकालीन समय में। और यहां के एक बहुत बड़ी संत हुई, संत बच्चों गरीब दास। ठीक है, बहुत बड़े संत थे अपने समय के। और इनके बेटे थे, वो थे जैतराम, फिर इनके साथ नित्यानंद और साधु दयालदास, ये जुड़े हुए थे। ठीक है, संत जो नित्यानंद थे, ये नारनौल से थे। ठीक है, तो गांव छुड़ानी है, इसमें उस समय में पाठशाला थी। ठीक, तो उसके साथ इसको साफ कर दो बच्चों। इसके साथ शेख सरफुद्दीन, शेख सरफुद्दीन पानीपती, इसका मतलब बच्चों ये पानीपत के रहने वाले थे। इन्होंने जो किताब लिखी वो लिखी थी घिरिया, ये काफी प्रसिद्ध किताब थी उस समय की। शेख सरफुद्दीन पानीपती। ठीक है, मोहम्मद अफजल, ठीक है, मोहम्मद अफजल, इन्होंने लिखी विकेट कहानी, विकेट कहानी, इन्होंने ये बुक लिखी। तो प्रश्न ऐसे आएंगे बच्चों के भी घेरिया जो पुस्तक वो किसके राइटर के द्वारा लिखी गई है, तो शेख सरफुद्दीन पानीपती। और विकेट कहानी किसके द्वारा है, कि मोहम्मद अफजल, इनके द्वारा। इसी प्रकार का आएंगे बच्चों प्रश्न। ठीक है, जैसे ठाकुर रामभद्र, ठाकुर रामभद्र, इन्होंने भगवत टीकाकार लिखी, ठाकुर रामभद्र, भगवत टीकाकार, ये लिखी।
तो जो भगवत राम भद्र ये रोहतक के रहने वाले थे, जो लेखक थे कहाँ के रहने वाले थे, रोहतक के। प्रश्न ये भी आ सकता है कि ठाकुर राम भद्र कहाँ के रहने वाले थे, रोहतक के। भगवत टीकाकार किसे लिखी, तो ठाकुर राम भद्र ने लिखी। एक ठाकुर फेरू थे जिन्होंने 5-7 पुस्तकें लिखी थी, ठाकुर फेरू। ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में टकसाल में अधिकारी थे। ये ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट पर्सन है कि भी ठाकुर जो फेरू थे ना, ये उसके समय में अधिकारी थे टकसाल में। टकसाल का मतलब वो होता है जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं टकसाल। ठीक है। अगर हरियाणा में हम पहला एक तरह से साहित्यकार की बात करें, हरियाणवी बात करूं और किसी बात नहीं कर, भारत की बात नहीं, केवल हरियाणा, क्योंकि पर्सन जो पूछे जाएंगे वो हरियाणा के संबंध में पूछ जाएंगे, और हरियाणा के इतिहास जो कॉलेज के बच्चे उनके लिए भी वही है। ठीक है। तो चौरंगीनाथ एक तरह से पहले साहित्यकार है हिंदी के, पहले साहित्यकार हिंदी के। ये कहां के थे, अस्तल भौर, अस्तल भौर रोहतक के पास है। ठीक है, यहां के थे। हाँ, तो चौरंगीनाथ ने पुराने संगाली किताबें लिखी, पुराने संगाली, पुराने संगाली ये किताब लिखी। उन्होंने एक किताब और लिखी थी, वायु त्रिभुवन उपदेश, वायु त्रिभुवन उपदेश। देश, ये किताबें लिखी थी उन्होंने। तो हिंदी के पहले साहित्यकार थे एक तरह से, जो हरियाणा की बात करें थे उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। अब इसके बाद यह कि भाई कि दूसरे जो लेखक थे, क्योंकि संस्कृत भी थी, हरियाणवी भी थी, हिंदी भी थी, अरबी भी थी, फारसी भी थी। इस समय में जो प्रमुख जो भाषा थी वो अरबी और फारसी ये भाषा थी, क्योंकि मुस्लिम शासक थे, उनका जमाना था ये। हिंदी बहुत कम थी, हरियाणवी कम थी, लेकिन अपने क्षेत्र में थी, ये बात भी है। अब इसमें कि बाबा हरिदास थे, बाबा हरिदास या संत हरिदास, ये भी हरियाणा से थे। इन्होंने किताब लिखी राजा रतन सेन, राजा रतन सेन ये किताब लिखी बच्चों ने। तो इसके साथ एक और थे सूरदास महाराज। ठीक है, सूरदास सिंह गांव के थे, फरीदाबाद के पास जो है गांव, वहां के। इन्होंने पहले हरिदास ही संगीत सीखा, फिर इन्होंने वल्लभाचार्य से, वल्लभाचार्य से फिर संगीत सीखा, और वल्लभाचार्य ने इनको मथुरा में श्रीनाथ मंदिर है जो, इसमें प्रमुख बना दिया कीर्तन का। ठीक है। देखो भाई, राजा रतन सेन किसी लिखी, बाबा हरिदास ने लिखी। सूरदास कहाँ के थे, सिही गांव के थे, फरीदाबाद के जो पास है। इनने क्या सीखा, किससे संगीत सीखा, वल्लभाचार्य से सीखा। पहले हरिदास संगीत सीखा कि भाई कौन से हरियाणा के जो संत है या लेखक है कि भी श्रीनाथ के मंदिर में प्रमुख कीर्तन, तो जो प्रमुख कीर्तन करने वाले थे तो सूरदास महाराज थे, ये था इस प्रकार। ठीक है। तो ये अलग अलग है, वो है बेटा, एक नहीं है कि भी सोचो भी एक उसमें आए, क्योंकि पर्सन अलग अलग है ना, इसीलिए अलग अलग है, और उसका काम नहीं कोई। अब जैसे ये कहें कि भाई सबसे पहली बावली, बावड़ी
हरियाणा वाले बच्चे समझेंगे बावली, ये बावली है, तो हिंदी वाले नहीं समझे। बावली का मतलब जो एक पोंड होता, छोटा पोंड बच्चों, उसे हरियाणा में बावली बोलते हैं। सबसे पहली जो बावली है हरियाणा में, वो पिन गांव में है। सबसे पहली बावली यहां है। अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहला ये एक तरह से कवर का ही, हम सबसे पहली कवर, तो बोली शाह कलंदर। कलंदर कहां पे है? पानीपत में। ये बच्चों कलंदर है। कलंदर जैसे सूफी संत होते इसी प्रकार हैं, और सारे विश्व में केवल 2.5 कलंदर माने गए, ये ध्यान रखना, केवल 2.5 कलंदर, जिसमें हरियाणा में एक है, ठीक है, एक पाकिस्तान में है, और आधी एक महिला को माना गया जिनका नाम रबिया था। ये बहुत पहले हुई थी, आदि माना गया इनको, ये ईरान से थी, ठीक है, ईरान से, उनको माना गया आदि कलंदर। तो इस प्रकार अलग अलग प्रश्न नहीं है, एक उससे नहीं है कि भाई शिक्षा के केंद्र थे, वो नाम थे, मकतब थे, मदरसे थे, ये नाम थे, कुछ लेखक थे, तो उनके नाम है, ठीक है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।